हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल के थ्रू मैं आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। ये मेरी फ़र्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में आपको मैं टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ाऊँगी। टाइम एंड वर्क टॉपिक ये मैथ्स का बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक है। आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए तो फिर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। टाइम एंड वर्क, जैसा कि आप टॉपिक से ही समझ पा रहे हैं कि इसमें टाइम की बात की जा रही है और वर्क की बात की जा रही है। तो हम इसी दोनों टर्म से स्टार्ट करते हैं कि वर्क और टाइम के बीच में रिलेशन क्या है। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई आप काम करते हो तो आपको तो टाइम लगेगा ही। कोई काम कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा ही। तो वर्क और टाइम के बीच में रिलेशन क्या है? अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप कम काम करना चाहते हो तो आपको टाइम कम लगेगा। तो इससे क्या आपको समझ आ रहा है कि ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम काम करोगे तो कम टाइम लगेगा। तो ये डायरेक्ट इनके बीच में रिलेशन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है कि W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि W1/W2 इज इक्वल्स टू T1/T2। इसको आप W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। एक पॉइंट आपको इससे समझ ये आया। सेकेंड पॉइंट ये है कि वर्क का टाइम के साथ आपने रिलेशन निकाल दिया। इसमें एक और टर्म्स यूज़ किया था, एफिशिएंसी। तो वर्क और एफिशिएंसी के बीच में क्या रिलेशन है ये भी देख लेते हैं। एफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं कार्य क्षमता। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? वर्क ज़्यादा करना चाहोगे आप तो एफिशिएंसी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। कम वर्क करना चाहोगे तो एफिशिएंसी कम देनी पड़ेगी अपनी। तो इनके बीच में भी जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनके बीच में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। तो इसको आप एक्सप्लेन करना चाहो, W1/W2 इज इक्वल्स टू E1/E2। दो पॉइंट समझ आ गए। वर्क का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, वर्क का एफिशिएंसी के साथ क्या रिलेशन है। अगर आप एक और पॉइंट देखो कि वर्क का किसके साथ रिलेशन, नंबर ऑफ मैन के साथ रिलेशन। नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन कितने काम कर रहे हैं। तो इसको भी आप देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है ये समझा दे रही हूँ। देखिए, आप कोई काम कर रहे हो, एक पर्सन करेगा, तो वो काम अगर कोई करना चाह रहा है, एक पर्सन कर रहा है, तो उसको ज़्यादा कोई काम करने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। उस काम को करने के लिए उसको नंबर ऑफ वन पर्सन है, मान लीजिए एक ही पर्सन है, तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। अगर टाइम फिक्स है तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। और अगर आप नंबर ऑफ पर्सन आपने बढ़ा दिए तो उसी टाइम में, एक फिक्स टाइम में वो ज़्यादा काम कर लेंगे। तो वर्क और नंबर ऑफ मैन के बीच में जो रिलेशन बनता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है कि अगर नंबर ऑफ मैन आपने बढ़ा दिया तो ज़्यादा काम हो जाएगा। इस केस में क्या होता है कि टाइम कांस्टेंट रहता है। इस केस में टाइम कांस्टेंट है। मान लीजिए कि आपको 2 घंटे का टाइम दे दिया गया है, एक ही पर्सन 2 घंटे में कम काम करेगा। अगर आपने टाइम 2 घंटे का ही दिया है, 3 पर्सन बढ़ गए तो ज़्यादा, 2 घंटे में 3 पर्सन लोग ज़्यादा काम कर लेंगे। तो इनके बीच में जो रिलेशन बनता है नंबर ऑफ मैन और वर्क के बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इस केस में भी बनता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो इसको भी एक्सप्लेन करो तो W1/W2 इज इक्वल्स टू M1/M2। ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए। वर्क का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, वर्क का एफिशिएंसी के साथ क्या रिलेशन है, वर्क का नंबर ऑफ मैन के साथ क्या रिलेशन है। और एक, अगर आप टाइम को T डायरेक्टली आपने लिख दिया है और टाइम T है, मतलब कि क्या टाइम, मतलब कि दिन की बात कर रहा है या घंटों की बात कर रहा है, आवर्स। तो आप इसको अगर अच्छे से और एक्सप्लेन करना चाहो कि अगर आप टाइम की जगह पे आप
अगर नंबर ऑफ़ डेज़ लिखना चाहो या नंबर ऑफ़ आवर्स लिखना चाहो तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो इसका मतलब ये है कि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी भी होगा, नंबर ऑफ़ डेज़ के इक्वल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, W1/W2 इज़ इक्वल्स टू D1/D2, ये भी हो जाएगा। और अगर टी है टाइम, तो एच, अगर आपको टी टाइम की जगह पे एच टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया है, तो आप देखोगे कि डब्लू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच के, घंटे कितने ले रहे हैं तो वो डब्लू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो W1/W2 इज इक्वल्स टू H1/S2। ये अगर टी तो मैंने एक जनरल टी रख दिया है, तो ये फॉर्मूला बनता है, ये रिलेशन बनता है। अगर आप टी की जगह पे डी रखते हो, टी टाइम है, टाइम मतलब कि दिन में देगा या घंटे में देगा या मिनट्स में देगा, ऐसे ही ना देगा, तो अब डब्लू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी रख दो, या फिर डब्लू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होगा। तो इसी की जगह पे ये होगा या फिर ये होगा। तो आप ये पॉइंट समझ गए कि वर्क का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, वर्क का एफिशिएंसी के साथ क्या रिलेशन है, वर्क का नंबर ऑफ मैन के साथ रिलेशन क्या है, वर्क का नंबर ऑफ डेज के साथ, वर्क का नंबर ऑफ आवर्स के साथ क्या रिलेशन है। ये 1 2 3 4 5 पॉइंट समझ गए ना। इसी से इन सबको आप अगर कंक्लूड करो, एक साथ मर्ज करो, तो क्या रिलेशन बनता है, आप इसको देखो। ये सब पांचों जो हैं, इनको आप एक साथ कंबाइन करोगे तो क्या रिलेशन बनता है। W1/W2 इज इक्वल्स टू, ये है T1/T2 के इक्वल है। ये सेकेंड पॉइंट है E1/E2 के इक्वल है। ये थर्ड है M1/M2 के इक्वल है। ये फोर्थ है D1/D2 के इक्वल है। ये फिफ्थ है H1/S2 के। ये टाइम जो है डी के फॉर्म टर्म्स में देगा या टाइम एच के टर्म्स में देगा, ऐसा है। ये टी डी एच साथ में नहीं देगा, या तो डी होगा फिर या तो एच में देगा, या फिर डी और एच दोनों साथ देगा। ये टी ही है, आप ये मानो ये टी ही है। मैंने ये भी यूज़ कर लिया, ये भी कि आपको सब कुछ समझ आए कि क्या क्या हो क्या रहा है। अब इन सबको देखो कि अगर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, W1/W2, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आपने कभी प्रपोर्शंस पढ़ा होगा रेशियो में, तो आपको पता ही होगा कि टी ये दिया है, ई दिया है, एम दिया है, डी दिया है, एच दिया है, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी इंटू ई इंटू एम इंटू डी इंटू एच, ऐसे लिख सकते हैं ना, T1 E1 M1 D1 T1 सॉरी H1, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे T2 इंटू E2 इंटू M2 इंटू D2 इंटू H2, ये लिख सकते हैं ना। इससे क्या रिलेशन बन रहा है कि W T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, W E के, W M के, W D के, W H के, ऐसे ही बन रहा है। तो आपने क्या देखा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा भी होगा कि W1/W2, इसको आप ऐसे अच्छे से लिखो, नंबर ऑफ मैन, फिर नंबर ऑफ एफिशिएंसी कितनी है उनकी, एफिशिएंसी क्या है उनकी, फिर नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स। ये टी यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि टी डी और एच के ही फॉर्म में होता है, इसलिए नहीं यूज़ किया जाता है। सेकेंड है M2, नंबर ऑफ मैन, उनकी एफिशिएंसी, उनके लिए गए दिन कितने घंटे, ये सब ऐसे ये फॉर्मूला बनता है। अगर आप इसको अच्छे से फॉर्मूला बनाना चाहो, जो आपने बुक्स में भी देखे होंगे, तो ये जो W1 है यहाँ पे कर दो, और ये चीज़ें एकदम ये दोनों इंटरचेंज कर दो, तो एक फॉर्मूला बन जाता है M1 E1 D1 H1/W1 M2 E2 D2 H2/W2। ये आपने फॉर्मूला देख लिया। ये फॉर्मूला बनता है जो कि आप बुक्स में पढ़ते भी हैं। इसी को आप जो चीज़ें पढ़ते हैं ना, ये कहाँ से एक्सप्लेन करते हैं, ये सब पॉइंट्स, डब्लू को एफिशिएंसी के साथ रिलेशन, टाइम के साथ रिलेशन, नंबर ऑफ मैन के साथ रिलेशन,
टाइम को आप देखा जाए, अगर अच्छे से एक्सप्लेन करो कि डी के फॉर्म में होगा या फिर एच के फॉर्म में होगा, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, ऐसे ही होता है ना, कितने घंटे ले रहा, कितना दिन ले रहा। तो ये जो फॉर्मूला बनता है, ये बेसिक फॉर्मूला, ये यहीं से आता है। तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें ये है आपका, इसमें ये पहला कॉन्सेप्ट है कि MEDH अपॉन W1 M2 E2 D2 H2 अपॉन W2, ये एक फॉर्मूला ये बनता है। सेकेंड फॉर्मूला इसमें, अगर आपने वर्क का रिलेशन डायरेक्टली ये देख लिया कि इसके साथ क्या रिलेशन है सबके साथ, एक सेकेंड पॉइंट है, आपको ये भी समझा देती हूँ। ये आपने जो अभी देखा कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मैन के, उनके एफिशिएंसी के, और कितने दिन ले रहे हैं और कितने घंटे ले रहे हैं, यही आपको मैंने अभी समझाया ना। वो W1 W2 में ही लिख दिया था मैंने वो फॉर्मूले के लिए, बट मेन तो यही है कॉन्सेप्ट कि W M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफिशिएंसी के, D के और H के। तो आपने ये जो देखा, W का मैंने रिलेशन बताया, अब इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनका भी देख लेते हैं, इन चारों का रिलेशन आपस में क्या है। अगर नंबर ऑफ मैन है और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन देखा जाए तो क्या है, अगर आप एक वर्क है जो कांस्टेंट है, हाँ आपका वर्क क्या है इस टाइम पे, कांस्टेंट है। मान लो आपका वर्क कांस्टेंट है, कोई यूनिट्स 20 यूनिट्स मान लो कितना दिया है, और इस टाइम पे टाइम भी क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, आपको बोला 2 दिन में कोई काम करना है, और एफिशिएंसी और मैन के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आप कैसे रिलेशन निकालोगे, देखें, आपको कोई काम दिया गया है और बोला गया 2 दिन में काम करना है। एक मेंबर रहेगा और वो अपने एफिशिएंसी से जल्दी काम करना चाहेगा, उसको वर्क बता दिया गया इतना है और इतने दिन में, 2 दिन में ख़त्म करना है, तो 2 दिन में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अगर मान लीजिए काम होगा, कोई ज़्यादा काम दिया किसी ने, तो उसको अच्छे अपने पूरा 100% एफिशिएंसी लगानी पड़ेगी। एक ही पर्सन रहेगा तो 100% एफिशिएंसी लगाएगा, 2 दिन में मुझे टारगेट दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। अगर मान लीजिए कि मैंने उसी टारगेट को 2 दिन में ही बोला है करने को, और मैंने 2 पर्सन और बढ़ा दिए, नंबर ऑफ मैन मैंने 2 और बढ़ा दिए, तो क्या 2 दिन में उसको कंप्लीट करना, तो क्या वो अपना पूरा 100% देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वो क्या करेगा, उसको पता है कि इतना काम है, मैं अकेले अगर 2 दिन में तो करता था, अगर 2 लोग को और बढ़ा दिया, उसको पता है कि 2 लोग और बढ़ गए तो उनकी भी एफिशिएंसी ऐड हो गई उसमें, तो वो क्या करेंगे कि थोड़ा सा अपना आलस दिखाएंगे, वो एफिशिएंसी कंप्लीट अपना एफिशिएंसी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है 2 दिन में ही कंप्लीट करना है, और उतना ही वर्क है, कांस्टेंट वर्क है, टाइम भी कांस्टेंट है, वर्क भी कांस्टेंट है। और मैंने क्या किया उस टाइम पे, उनको नंबर ऑफ मैन बढ़ा के दे दिए, तो वो अपनी टोटल कंप्लीट एफिशिएंसी लगाएंगे ही नहीं। तो इससे क्या समझ आता है कि नंबर ऑफ मैन बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी उनकी घटेगी। तो इनके बीच में जो रिलेशन बनता है, डायरेक्ट रिलेशन ना बन के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल बनता है, मतलब इनके बीच में जस्ट अपोजिट रिलेशन बनता है। जैसे कैसे कि M इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के, तो आप कैसे लिख सकते हैं, M1 अपॉन M2 E2 अपॉन E1। ये अगर मैन बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी उनकी कम होगी, अगर मैन कम होंगे तो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ये जस्ट अपोजिट रिलेशन बनाते हैं मैन और एफिशिएंसी के बीच में। ऐसे क्या होता है कि मैन और एफिशिएंसी के बीच में निकाला, और ऐसे ही अगर आपको बोल दिया जाए कि मैन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, टाइम मतलब कि D हो गया, फिर H हो गया, हाँ नंबर ऑफ डेज या फिर नंबर ऑफ आवर्स हो गए। तो आपको क्या करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, आपको बोल दिया गया कि वर्क कांस्टेंट है, बोल दिया गया कि वर्क कांस्टेंट है, हाँ इस टाइम पे एफिशिएंसी को आप कांस्टेंट कर दीजिए। एफिशिएंसी बोल दिया जाए कि आपको इसी एफिशिएंसी से काम करना है और वर्क इतना ही है, तो उनके बीच में क्या होगा, नंबर ऑफ मैन और टाइम के बीच में एफिशिएंसी उतना ही रहेगी उनकी, और नंबर ऑफ मैन बढ़ जाएंगे तो क्या होगा कि वो टाइम उनका कम लगेगा। कैसे, देखिए मैंने बोला कि मुझे 20 यूनिट काम करना है, और बोला कि आप इसी एफिशिएंसी से करो, हाँ,
और कोई भी एफिशिएंसी उनका कांस्टेंट दे दिया है कि इसी एफिशिएंसी से वो कर रहा है। मान लीजिए वो कंप्लीट अपना 100% एफिशिएंसी दे रहा है, फिर 1/4 दे रहा है, 1/5 दे रहा है, कितना भी दे रहा है, इससे मैटर नहीं करता। उनको बोल दिया गया है कि आपको करना है, और टाइम अगर उसी वर्क को करने के लिए एक पर्सन रहेगा, अपना जो भी एफिशिएंसी हर दिन लगा रहा है उसी एफिशिएंसी से कर रहा है एक पर्सन, तो उसको काम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और नंबर ऑफ मैन बढ़ गए, सब उसी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो उनको टाइम कम लगेगा। उसी वर्क को करने के लिए नंबर ऑफ मैन बढ़ जाएंगे तो उनको टाइम कम लगेगा। तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो टाइम और मैन के बीच में भी इनडायरेक्ट रिलेशन है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे हो गया। तो इनको भी देखा जाए तो m1/m2 इज इक्वल्स टू T2/T1, ये समझ आ गया। m का e के साथ, m का t के साथ, d या फिर h के साथ वही होता है, जैसे कि आप D2/D1 लिख सकते हो, फिर H2/H1, ये होता है। ये हो गया m का e के साथ, d के साथ, h के साथ रिलेशन। ऐसे ही अगर आप देखो कि एफिशिएंसी का, अब ये टर्म्स को इसके साथ यूज़ कर लिए, अब इसका इन दोनों के साथ रिलेशन, एफिशिएंसी का टाइम के साथ रिलेशन, मतलब कि डी और एच के साथ रिलेशन क्या हो जाएगा। अगर आप एफिशिएंसी ज़्यादा लगाते हो किसी काम को करने के लिए, वर्क इस टाइम पे भी वर्क कांस्टेंट मान लीजिए है, कांस्टेंट है, और कोई काम को करने के लिए आप एफिशिएंसी लगा रहे हो बहुत ज़्यादा, तो टाइम आपको कम लगेगा। कोई भी वर्क करने में अगर आपने 2 यूनिट काम करना है, 3 यूनिट काम करना, कितना भी काम करना है, अगर आपने एफिशिएंसी ज़्यादा लगा दी तो शायद 1 दिन में ही वो काम हो जाए, और एफिशिएंसी कम लगाएंगे तो शायद 2 दिन ले ले। तो इनके बीच में जो रिलेशन बनता है इनडायरेक्ट रिलेशन बनता है, इनके बीच में भी इनडायरेक्ट रिलेशन बनता है। तो E1/E2 इज इक्वल्स टू T2/T1। जो आपने क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, फॉर्मूला या रिलेशन को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कि आपको दिया है कि एफिशिएंसी का रेशियो 2% का दिया है, E1:E2 दिया है, तो आप टाइम रेशियो क्या करते हो, जस्ट अपोजिट कर देते हो इनका, E2:E1, इनका अपोजिट होता है। अगर T2:T1 निकालना तो E1:E2 होता है। तो ऐसे टाइम रेशियो जस्ट इनका अपोजिट कर देते हैं तो टाइम रेशियो निकल जाता है, ये जो कि बहुत यूज़ होता है हर एक क्वेश्चन में, बहुत क्वेश्चन में यूज़ होता है। तो W का मैंने सबके साथ रिलेशन बता दिया और इसका भी आपस में रिलेशन बता दिया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया तो आपके मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। 2 कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, और एक कॉन्सेप्ट और है जो कि आपको बताना है, वो हर क्वेश्चन में यूज़ होता है, तो आपको यहीं पे बता देती हूँ। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको ये जानना है कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि मान लीजिए कि बहुत सारे नंबर ऑफ मैन्स दिए हैं और बोला है कि पहले मैन को T1 टाइम लग रहा है, T2 टाइम लग रहा है, T3 टाइम लग रहा है। अगर ऐसा दिया होता है कि T2 T1 T2 T3 दिया है टाइम, मतलब कि नंबर ऑफ डेज दिए हैं कि 10 दिन लग रहे हैं, इसको 15 दिन लग रहे हैं, इसको 25 दिन लग रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं और टोटल वर्क उसको निकाल देते हैं। इसका टोटल वर्क इन तीनों का, चाहे 4 हो, 2 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबका एलसीएम है। उनके टाइम्स का जो भी घंटे में दिया है या भी दिन में दिया है, उनका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो वो टोटल वर्क फाइंड आउट हो जाता है। तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, 3 ही कॉन्सेप्ट हैं इसमें, मैक्सिमम 3 ही कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए कि ये एक कॉन्सेप्ट बता दिया, एक सेकेंड कॉन्सेप्ट मैंने बताया था MDH का फॉर्मूला, वो जैसे कि M1 उनकी एफिशिएंसी E1 और टाइम कितना लग रहा है D1 H1 ये, और W1 एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया था अभी, M2 E2 D2 H2/W2, एक ये कॉन्सेप्ट, एक ये कॉन्सेप्ट, और एक ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है आपका कि एफिशिएंसी का टाइम के साथ क्या रिलेशन है। ये एफिशिएंसी का टाइम, मतलब कि एफिशिएंसी E1/E2 इज इक्वल्स टू T2/T1, ये एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो है। अगर आपको एफिशिएंसी का रेशियो मान लीजिए दिया है E1:E2 में, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा,
इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, E2:E1, ये आपका निकल जाएगा। ये 3 ही आपको कॉन्सेप्ट इसमें जानना है और कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर इन 3 कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया जो मैंने अभी बताया, बहुत इजी है। मैंने पहले बता दिया कि वर्क का इन सब के साथ, ऊपर वाले के साथ क्या रिलेशन है, ये नंबर ऑफ मैन के साथ उनकी एफिशिएंसी का, उनके टाइम के साथ क्या रिलेशन है। और दूसरा कि इसी में है कि आपस में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, ये डायरेक्ट हैं तो ये इनडायरेक्ट हैं आपस में। तो एक ये पॉइंट, इसी का एक पॉइंट ये है। और थर्ड ये है कि अगर टाइम दिया है कि इतने, एक पर्सन को इतने दिन लग रहे हैं, दूसरे पर्सन को इतने दिन लग रहे हैं, तीसरे पर्सन को इतने दिन लग रहे हैं, तो आप टोटल वर्क के लिए क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। ये तीन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके टाइम एंड वर्क के पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे आराम से। तो मैंने ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, अगर इसको आप अच्छे से एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर एक भी कुछ भी पॉइंट छूटा हो, आपको मिस कर गया हो आपके माइंड से, एक बार दोबारा इसको अच्छे से वीडियो को देखिए। और यही तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर आपको समझ आ गया तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, बेसिक हो या हाई लेवल के हो, सब क्वेश्चंस आपको आराम से ईजिली बनेंगे। तो ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो था। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्लास मेरी आएगी उसमें मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी क्वेश्चंस लेना, फिर हाई लेवल के भी क्वेश्चंस सॉल्व कराऊँगी। और अच्छे से, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 2-3 क्वेश्चंस कराऊँगी मैं अच्छे से क्वेश्चन कराऊँगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे बहुत ज़्यादा रहेंगे। हर एक टॉपिक, जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगी उसको बेसिक से समझाऊँगी और हाई लेवल तक लेके जाऊँगी, और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।